हमने। लेकिन राजेश सर, पहले आपसे आ रहा हूँ आपके पास में। देखिए, मार्केट को जहां आना था पुल बैक से सर आ गया है। 52,800 आना था, ऑलमोस्ट 52,800 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 715 750 के आसपास। 24,400 आना था सर, स्क्रीन पर 24,400 ले लो आप। अब आगे का बताओ। यहां तक तो कैलकुलेटेड था, पता था कवरिंग है, ये सब चीज़ें हैं। अब आगे के कैलकुलेशंस बताओ, आगे और चलेंगे या फिर हो गया? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, यहाँ तक आना था पुल बैक। जिस तरीके से मार्केट में फॉर्मेशन बने थे उसके हिसाब से तो एक टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन हमें लगता है कि एक बड़े करेक्शन के बाद जिस तरीके की रिकवरी और ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ लौटते हुए दिखी है, हमें यहाँ पे लगता है कि ये एक्सटेंड होगा अप मूव। और देखें तो बैंकिंग में भी देखें तो लीडरशिप अब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई की तरफ से आते हुए दिख रही, जो कि एचडीएफसी बैंक पिछले कई महीनों हफ्तों तक मैं कहीं भी परफॉर्म नहीं किया था, आज वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस ऑल टाइम हाई हमने देखने को मिला है। वहीं देखें तो ब्रॉडर मार्केट में भी जहां सेक्टर में एक बड़े करेक्शन ऑलरेडी हो चुके थे, वहां पे भी एक अच्छी कवरिंग आते हुए दिख रही है। और लीडरशिप पोजीशन में आईटी ऑलरेडी है, फार्मा ऑलरेडी है, वहां पे मोमेंटम अभी भी बरकरार है। तो कहीं भी एक प्रॉफिट टेकिंग अभी भी नहीं इनिशिएट हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें तो प्रॉफिट टेकिंग होना था तो जो सेक्टर ऑलरेडी मूव हो चुके हैं वहां पे पहले प्रॉफिट टेकिंग आता, लेकिन अभी भी वहां पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो हमें लगता है कि अभी ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 24,350 के लेवल को हम फोकस में रखेंगे। जब तक ये स्पॉट पे इंटेक्ट है, ट्रेड लॉन्ग साइड का ओपन रखेंगे, और अपसाइड में हमें लगता है ये रैली एक्सटेंड होकर 24,600 की तरफ बढ़ सकती है। एंड बैंक निफ्टी में जो 52,500 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं वॉयलेट होते हैं स्पॉट पे, तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी का ये मूव 53,000 53,200 की तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक है। 53,000 53,200 तक निफ्टी बैंक जा सकता है और निफ्टी में मौजूदा स्तर से 150 अंकों की तेजी और बन सकती है, ऐसा मानना है राजेश जी। सर, जैसे कि डिम्पी बोल रही थी कि आपके लिए काम काफी बढ़ गया होगा, 45 नए स्टॉक्स आ गए हैं और देखिए एक्शन भी दिखा रहे हैं। आज कह रहे हम लिस्ट उठा के 45 की देख लें तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ठीक ठाक रफ्तार दिखा रहे हैं। क्या उनमें से कोई स्टॉक आपने चुना है, और ये भी बता दीजिएगा कि क्या आप रेकमेंड कर रहे हैं? तो देखिए, जो नए स्टॉक्स आए उसमें काफी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम था। फर्स्ट हाफ में काफी इंटरेस्टिंग मूव बने थे नए स्टॉक्स में। लेकिन अभी जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी पहले से ही एफ एंड ओ यूनिवर्स के स्टॉक्स हैं। उसमें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस से। मेटल स्पेस में भी एक अच्छा मोमेंटम है, तो हिंद कॉपर पे हमारी नजर है। हिंद कॉपर में अगर देखें तो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक होगा जहां पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक में रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, इन कॉपर पे बाय करने की सलाह। 298 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 281 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन हमने ऑलरेडी पिछले 2 महीनों में देखा है। स्टॉक में देखें तो लोअर साइड पे एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। 1700 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बनाया है, और अब पिछले 2-3 सत्र से अगर हम देखें तो स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है एक कंसोलिडेशन रेंज का। जिस तरीके के डेटा बने हुए हमें लगता है टाटा कम्युनिकेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। 1870 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में 1785 का स्टॉप लॉस रखना होगा। एंड तीसरा स्टॉक अगेन बैंकिंग स्पेस से, यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं सारे लार्ज कैप बैंक में। जिसमें अभी हमें पसंद आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक भी। आईसीआईसीआई बैंक अब कंफर्टेबली जिस तरीके से 1300 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और स्टॉक में पोटेंशियल है अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो 1345 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे 1288। सर, ये टाटा एलेक्सी तो बहुत बढ़िया चला, 5% है और लग भी रहा है कि अच्छा मूव देगा। एक बार ज़रा चेक करोगे आप टाटा एलेक्सी? तो देखिए, बिल्कुल डिम्पी जी, एक काफी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला। अगर हम इसको डेली चार्ट पे अगर देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे विथ वॉल्यूम एक्शन आज होते हुए दिखा है। तो ये एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। स्टॉक में करेक्शन का दौर था, उसको आज रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा है, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। स्टॉक अब आज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। और एफ एंड ओ में नई एंट्री होने के बाद स्टॉक में ये जिस तरीके का मूव बना है,
हमें लगता है अब ये स्टॉक अगर 7,000 और 6,950 के लेवल के ऊपर बना रहता है, तो इसके नेक्स्ट टारगेट 7,250 से 7,300 की तरफ 7,350 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो टाटा एल्क्सी पे ट्रेड लॉन्ग साइड का होल्ड रख सकते हैं। 7,000 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और 7,250 7,300 के टारगेट के लिए। जी, जो नए एफ-एन-ओ स्टॉक्स हैं ना, उन्हीं के बारे में ज़रा फिर से आपसे जानकारी चाहेंगे। एक शेयर है एंजल वन, जो एफ-एन-ओ में आया है। काफ़ी अच्छे से कमाई करा के वैसे दी है शेयर ने लोगों को। लेकिन आज भी देखिए अच्छी रफ्तार है शेयर में, करीब 4.5-5% के आसपास की, और 25-26 रुपए के आसपास तक ये शेयर गिरा। वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है इसमें। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आई है। एक ब्रोकरेज हाउस ने दूसरे ब्रोकिंग फर्म पे रिपोर्ट जारी की है और 36 रुपए का टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। आपको कैसा लग रहा है सर इसका स्ट्रक्चर, और आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं? तो बिल्कुल देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक बना है। लोअर साइड पे जो करेक्शन हुआ था, स्टॉक कंफर्टेबली अब जिस तरीके से अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में हमें लगता है 3250 से 3300 की तरफ तो ये चाल बढ़ते हुए दिख सकती है पोजिशनल परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे व्यू बुलिश ही है। अभी जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है ट्रेड, उनके लिए होल्ड करने की सलाह है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो ट्रेल कर लेना चाहिए वो होना चाहिए करीब 3,030 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट 3250 तक हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, एंजल वन के लिए 32 रुपए तक के टारगेट। एक शेयर जो एफ-एन-ओ में फिलहाल आपको सबसे ज़्यादा नीचे दिखेगा वो है ग्रीन्यूज़ का। दरअसल इनकी बहुत ही क्रूशल प्लांट है, हैदराबाद में है, गगिलापुर एक जगह है, वहाँ पर इनका प्लांट है, जिससे सबसे ज़्यादा इनकी आय भी आती है। और उस प्लांट के लिए जो यूएसएफडी ने OAI यानी कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड दिया है। कुछ प्लांट में प्रैक्टिसेस को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं। आपको बता दें, पहले भी खबर आई थी कि 6-7 ऑब्जर्वेशंस दिए थे, और जो जांच हुई थी 26 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में इस प्लांट की जांच हुई थी। आज ये झटका 10% ये शेयर नीचे। फिलहाल थोड़ा सा ट्रेडिंग हॉल जैसा माहौल होगा। 535 रुपए के आसपास का भाव है। राजेश जी, आप ही जरा चेक कर लीजिए सपोर्ट्स लेवल कहां पर है इसके। तो देखिए, आज ये न्यूज के चलते स्टॉक में एक अच्छा शार्प करेक्शन देखने को मिला है, और ऑलमोस्ट अपने लोअर सर्किट को इसने ऑलरेडी हिट किया अभी। हमें लगता है कि ये जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट आई है, ये अपने क्रूशियल लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि है करीब 525 530 के आसपास का। अगर ये 525 के लेवल को भी तोड़ता है, तो हमें लगता है ये गिरावट में फर्दर यहाँ पे 495 की तरफ भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है गिरावट। तो 525 जिसके आसपास ही अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो लेवल को देखना होगा। अगर वो टूट जाता है, तो फिर ये फर्दर यहाँ से 4 से 5% का कट और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। रिटेल स्पेस में स्विगी और साथ ही जोमेटो के चार्ट्स को पुल अप करते हैं। राजेश जी, वैसे डेटा स्ट्रक्चर कम रहेंगे स्विगी के, क्योंकि ताज़ा लिस्टिंग है, लेकिन कंपनी के नतीजे आ जाने वाले हैं पोस्ट लिस्टिंग फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स, और नंबर्स से ठीक पहले मजबूती का ट्रेंड दिखाने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ भी हुआ है स्विगी का स्टॉक। आज सुबह अच्छी तेजी थी और इस वक्त भी करीब 3-3.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? स्विगी वर्सेस जोमेटो एक डिबेट ही बहुत चला है, उस पर आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, स्विगी जोमेटो दोनों ही स्टॉक में मोमेंटम तो अच्छा देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों में। स्विगी को देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि डेटा लिमिटेड है, लेकिन लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने जिस तरीके की चाल पकड़ी है, स्टॉक में इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखे। हमें लगता है स्विगी का जो फॉर्मेशन बना है अभी, लिमिटेड जो टाइम फ्रेम हमें अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमें लगता है यहाँ पे 485 490 का जोन इमीडिएट नियर टर्म सपोर्ट जैसा काम करेगा। अगर ये 485 के नीचे नहीं फिसलता है, तो हमें इस लगता है कि इसकी ट्रेजेक्टरी फर्दर अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। हो सकता है स्टॉक में फिर 540 550 की तरफ भी अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखे। वहीं हम जोमेटो को देखें, तो जोमेटो तो अब F&O में भी नया इंक्लूजन हुआ है। हालांकि जोमेटो का ओवरऑल स्ट्रक्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बुलिश ही है। मंथली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक कंटिन्यूस अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रैवल करते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन है छोटी मोटी गिरावट में। जोमेटो में हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक इमीडिएट हर्डल जो है वो करीब है 285 290 के जोन में। अगर ये 290 का जोन क्रॉस कर लेता है, तो इसके 330 तक के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे भी होल्ड रखने की सलाह है, या फ्रेश बाय भी किया जा सकता है डिप में।
डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 268 के आसपास। 68 का स्टॉप लॉस और फ्रेश बाइंग के मौके बनते हुए जोमेटो के चार्ट स्ट्रक्चर पर इस वक्त नजर आ रहा है। एफएनओ इंक्लूजन की जो सूची है, इस सूची का भी हिस्सा है जोमेटो।